हेलो गाइस, वेलकम टू बुकवे, जहां हम आपके फेवरेट बुक्स का ज्ञान सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से लेकर आते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे बुक के साथ जो दुनिया भर में क्रॉस लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, द सीक्रेट बाय रांद बायन। तो चलिए जानते हैं इस पावरफुल बुक का राज, जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकता है। रांद बायन की किताब द सीक्रेट एक पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक है जो 2006 में पब्लिश हुई थी। ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट प्रमोट करती है, जिसका मतलब है कि हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसके लॉन्च के बाद से ये किताब 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है और दुनिया भर में 30 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। ये समरी इस बेस्ट सेलिंग बुक के वैल्यूएबल इनसाइट्स को एक्सप्लोर करेगी। 1. द सीक्रेट रिवील्ड, राज का खुलासा। इस बुक में 24 एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर्स के इनसाइट्स दिए गए हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि उन्होंने कैसे द सीक्रेट का यूज करके लाइफ में सक्सेस पाई। बुक में प्रैक्टिकल टिप्स, शॉर्टकट्स और इंस्पायरिंग स्टोरीज है, जो रीडर्स की हेल्प करती है उनके गोल्स अचीव करने में। रीडर्स अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर कर सकते हैं और हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ पा सकते हैं, बस द सीक्रेट को सही तरीके से समझकर अप्लाई करके। फेमस लोग जैसे बॉब प्रॉक्टर, डॉक्टर जो विटले, जॉन अशरफ और जैक कैनफील्ड ने भी द सीक्रेट को एंडोर्स किया है। उनका मानना है कि इस नॉलेज की मदद से कोई भी इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है, चाहे उसके सपने कितने भी बेड क्यों ना हो। इन लॉग ऑन के लिए द सीक्रेट को अप्लाई करना उनकी सक्सेस का मेन रीजन रहा है। व्हाट इज द सीक्रेट? आखिर ये सीक्रेट है क्या? द सीक्रेट के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी प्रिंसिपल है जो यूनिवर्स के काम करने का तरीका बताती है। इसके हिसाब से जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है, वो हमारे सोचने के तरीके और हमारे दिमाग में बनने वाली इमेजेस का डायरेक्ट रिजल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में खुद अट्रैक्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारे थॉट्स और इमोशंस के नेचर पर। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मॉडर्न आइडिया नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हिस्ट्री के डिफरेंट मीडियम्स में भी एक्सप्रेस किया गया है। पोएट्स जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इस प्रिंसिपल को अपनी पोएट्री में दिखाया है। म्यूजिशियंस जैसे लुडविग वैन बीथोवन ने इसे अपने म्यूजिक में एक्सप्रेस किया। आर्टिस्ट्स जैसे लियोनार्डो डा विंसी ने अपने पेंटिंग्स के थ्रू ये मैसेज दिया। ग्रेट थिंकर्स जैसे सोक्रेट्स, प्लेटो, रैल्फ वाल्डो इमर्सन, पिथागोरास, सर फ्रांसिस बेकन, सर इसाक न्यूटन, जोहन वुल्फगैंग वॉन गोइथ और विक्टर ह्यूगो ने भी अपने राइटिंग्स और टीचिंग्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की है। ये प्रिंसिपल सिर्फ एक धर्म या सिविलाइजेशन तक लिमिटेड नहीं है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। इसे दुनिया के कई रिलीजन्स में भी बताया गया है, जैसे हिंदुइज्म, हर्मेटिक ट्रेडिशंस, बुद्धिज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। एंशिएंट बेबीलोनियंस और इजिप्शियंस भी इस प्रिंसिपल में बिलीफ रखते थे और अपने राइटिंग्स और कहानियों के थ्रू इस आइडिया को कन्वे करते थे। इन शॉर्ट, अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और बैकग्राउंड्स के लॉग ऑन ने हमेशा से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा है और अपनाया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी पावरफुल और यूनिवर्सल फोर्स है जो तुम्हारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करती है। तुम्हारे थॉट्स के थ्रू ये तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बनती है और तुम्हारी रियलिटी को शेप करती है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम कहां रहते हो या तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में काम कर रही होती है और ये तुम्हारे पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स के हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेसफुली वेल्थ अट्रैक्ट किया है, उन्होंने जाने जाने में द सीक्रेट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया है। ये लोग हमेशा अबंडेंस और वेल्थ वेल थॉट्स पर फोकस करते हैं और अपने दिमाग में किसी भी कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया को जगह नहीं देते। उनके वेल्थ रिलेटेड थॉट्स ने उनकी लाइफ में रियल वेल्थ अट्रैक्ट की। तुम यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैग्नेट हो। तुम्हारे थॉट्स एक मैग्नेटिक पावर एमिट करते हैं जो सिमिलर फ्रीक्वेंसी की चीजों को तुम्हारी तरफ खींचती है। तुम्हारे पास्ट के थॉट्स ने तुम्हारी आज की रियलिटी क्रिएट की है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन गुड न्यूज ये है कि तुम सब कुछ बदल सकते हो।
बस तुम्हें द सीक्रेट सीखना है और उसके प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। तुम्हारे थॉट्स और फीलिंग्स एक फ्रीक्वेंसी में यूनिवर्स को भेजे जाते हैं और वो यूनिवर्स से वैसी हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीजें वापस अट्रैक्ट करते हैं। अगर तुम अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो और अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें खुद को ऑलरेडी अस अबंडेंस में जीते हुए इमेजिन करना होगा। अस रियलिटी पर अपने थॉट्स को फोकस करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे थॉट्स को रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए जब तुम डेलिबरेटली पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस पर ध्यान देते हो तो तुम कॉन्शियसली अपनी जिंदगी को शेप करते हो। लेकिन इतना सिंपल होने के बावजूद भी हर कोई अपनी डिजायर्ड लाइफ नहीं जी रहा। 2. अच्छा अट्रैक्ट करो, बुरा नहीं। जॉन असरफ कहते हैं कि लोग अक्सर वही एक्सपीरियंस करते हैं जो वो नहीं चाहते, क्योंकि वो नेगेटिव चीजें पर ज्यादा फोकस करते हैं अनपॉजिटिव चीजों की जगह जो वो चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे प्रेडोमिनेंट थॉट्स और फीलिंग्स के हिसाब से काम करता है और इसमें कोई एक्सेप्शन या मिस्टेक नहीं होती। बॉब डॉल बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं देखता कि कोई चीज अच्छी है या बुरी, या तुम उससे चाहते हो या नहीं। ये बस तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस का रिस्पॉन्स देता है। अगर तुम बार बार नेगेटिव चीजें सोच रहे हो तो तुम और ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। डोंट, नॉट और नो जैसे वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से। यूनिवर्स बस तुम्हारा फोकस समझता है, तुम चाहे क्या अवॉइड करना चाहते हो। अगर तुम्हारा फोकस अस्पार है तो तुम वही अट्रैक्ट करोगे। पार गुड न्यूज ये है कि हमारे पास अपने थॉट्स बदलने की पावर है और इसे हम अपनी लाइफ भी बदल सकते हैं। हम जिस चीज को चाहते हैं अस्पार अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कॉन्शियसली डायरेक्ट कर सकते हैं। चाहे हम अभी लाइफ के किसी भी फेज में हो या हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, हम अपने माइंड का कंट्रोल ले सकते हैं और वही चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम ट्रूली चाहते हैं। 3. हमारे माइंड की पावर। द सीक्रेट ये बताता है कि हमारे थॉट्स की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है। चाहे हम इस लॉ के बारे में पहले से अवेयर थे या नहीं, अब हम कॉन्शियस हो रहे हैं अपने थॉट्स की पावर को लेकर। लीसा निचोल्स कहती है कि हम एक मैग्नेट की तरह सब कुछ अपनी लाइफ में खींच लेते हैं। लॉग, सिचुएशंस, हेल्थ, वेल्थ और खुशी तक। बॉब प्रॉक्टर मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना हर किसी के लिए ट्यूरेंट पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर हमें ये समझ नहीं आता तो भी हमें इसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। वो इसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करते हैं। जैसे हम बिजली के काम करने का पूरा लॉजिक नहीं जानते, लेकिन एफआईआर भी उसका यूज करते हैं और फायदा उठाते हैं। हाँ, ये भी सच है कि लाइफ में कुछ हार्मफुल चीजें मैनिफेस्ट होने में लगातार नेगेटिव थिंकिंग लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे हर थॉट का रिस्पॉन्स देता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर तुम अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में चिंता करते हो तो वो और ज्यादा वरी अट्रैक्ट करते हैं और उस चिंता को एम्पलीफाई कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करें और अस्पार फोकस करें जो हम चाहते हैं, ना कि अस्पार जो हम नहीं चाहते। 4. द सीक्रेट को सिंपल बनाया गया है। माइकल बर्नर्ड बेकविथ कहते हैं कि जैसे यूनिवर्स में ग्रेविटी का लॉ है, वैसे हाँ कुछ और यूनिवर्सल लॉज है जो हमारी एग्जिस्टेंस को गवर्न करते हैं। जैसे अगर कोई अच्छा हो या बुरा, अगर वो बिल्डिंग से गिरता है तो वो जमीन पार तो लगेगा हाई। ग्रेविटी सबके लिए काम करती है, वैसे हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सबके लिए इक्वली काम करता है। डॉक्टर जो विटले मानते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो हम कंप्लेन हाई क्यों ना करते हो, वो सब कुछ हमने अट्रैक्ट किया है। वो कहते हैं कि शायद ये मान पाना डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ट्रूली समझ लें और अपना लें तो ये हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। मार्सी शिमोफ एक्सप्लेन करती है कि हर एक थॉट को कंट्रोल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इंसान के दिमाग में दिन भर में लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं। लेकिन हमारे फीलिंग्स एक टूल बन सकते हैं ये समझने के लिए कि हम क्या सोच रहे हैं। उनका मानना है कि हमारे थॉट्स हमारी लाइफ में सब कुछ क्रिएट करते हैं और जो कुछ भी हम देखते या महसूस करते हैं वो सब हमारे थॉट्स का हाई रिजल्ट होता है। लॉ ऑफ द यूनिवर्स के अकॉर्डिंग
ये इम्पॉसिबल है कि तुम नेगेटिव फील करो और सेम टाइम पे पॉजिटिव थॉट्स रखो, क्योंकि हमारे थॉट्स हमारे इमोशंस को डिसाइड करते हैं। अगर तुम नेगेटिव फील कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे थॉट्स नेगेटिव है। वही अगर तुम पॉजिटिव इमोशंस फील कर रहे हो तो तुम्हारे थॉट्स भी डेफिनेटली पॉजिटिव है। ये लॉ परफेक्ट है, और जब तक हम अच्छा फील करते हैं हम सब कुछ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं, बिना किसी लिमिटेशन के। इसके लिए हमें अपने थॉट्स बदलने होंगे और पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना होगा। जब हम अच्छा फील करने लगते हैं तब हमें पता चल जाता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई है और यूनिवर्स भी रिस्पॉन्ड करता है बेटर एक्सपीरियंसेस भेजकर। लीसा निचोल्स कहती है कि हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं, और ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो कभी गलत नहीं होता। वो एम्फसाइज करती है कि हमारे पास अपनी लाइफ को बदलने की पावर है, क्योंकि हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स चूज करते हैं। अगर हम अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंट्रोल ले लें तो हम अपनी जिंदगी को अपने सपनों जैसे शेप दे सकते हैं। लव सबसे शक्तिशाली इमोशन। लव, प्यार, यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्स है। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एमिट करता है। जब हम अपने थॉट्स को लव से भरें और सब कुछ और सबको प्यार देखने लगे तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर बनने लगती है। कुछ ग्रेट थिंकर्स ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर हम दूसरों के लिए नेगेटिव या अनकाइंड थॉट्स रखते हैं तो उनका इफेक्ट हमारी लाइफ में होता है, उनकी नहीं। इसलिए जितना ज्यादा हम लव फील करें और रेडिएट करें उतनी ज्यादा पावर हम अपने अंदर जनरेट करते हैं। जब हम लव की स्टेट में जीते हैं तब हम सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पार होते हैं और यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी का स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स देता है। जैक कैनफील्ड अपनी सक्सेसफुल और मैजिकल लाइफ का क्रेडिट द सीक्रेट को समझने और अप्लाई करने को देते हैं। उनका कहना है कि जब से उन्होंने ये नॉलेज डिस्कवर की है तब से उनकी लाइफ एक मैजिकल एक्सपीरियंस बन गई है। जैसे $multi-million मैंशन में रहना, एक प्यारी लाइफ पार्टनर और दुनिया के सुंदर और एग्जॉटिक जगहों पे ट्रैवल करना। उनकी लाइफ आज भी फ्लरिश कर रही है क्योंकि उन्हें द सीक्रेट को कैसे अप्लाई करना है वो परफेक्टली आता है। 5. कैसे यूज करें द सीक्रेट। जेम्स रे एक कहानी का यूज करते हैं, अलादीन और उसकी मैजिक लैंप, जिसे वो बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में कैसे काम करता है। अलादीन को पता होता है कि उससे क्या चाहिए और वो जीनी से उसी तरह मांगता है। जीनी यहां यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन है जो हमेशा सुन रहा होता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जीनी तुम्हारे हर कमांड को एक्सेप्ट करता है। जो तुम सोच रहे हो वो मानता है कि तुम यूज चाहते हो। वो तुम्हारे डिजायर को क्वेश्चन नहीं करता, बस यूनिवर्स के लॉग ऑन, सिचुएशंस और इवेंट्स को अलाइन करने लगता है तुम्हारी विश पूरी करने के लिए। ये मेटाफोर बताता है कि हम अपनी लाइफ के मास्टर हैं और यूनिवर्स हमेशा रेडी है ह्यूम सर्व करने के लिए। बस फोकस करो अपने डिजायर्स पर और आस्क करो जो तुम चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करेगा और तुम्हारी विश के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस भेजेगा। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लें और अप्लाई करें तो हम अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। बस हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को अलाइन करना होगा हमारे गोल्स के साथ। जैसे अलादीन कहता है, योर विश इज माई कमांड, वैसे यूनिवर्स भी काम करता है। क्रिएटिव प्रोसेस। स्टेप 1, आस्क। लीसा निचोल्स कहती है कि पहला स्टेप है आस्क, यानी यूनिवर्स से क्लियरली मांगना कि तुम्हें क्या चाहिए। यूनिवर्स तुम्हारे थॉट्स और डिजायर्स का रिस्पॉन्स देता है, लेकिन तुम्हें क्लियरली डिफाइन करना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम मिक्स्ड सिग्नल्स डोज या कंफ्यूज रहोगे तो तुम्हें मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए आस्किंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रिएटिव प्रोसेस का, और तुम्हें हैबिट बना लेनी चाहिए कि जब भी कंफ्यूजन हो या क्लैरिटी चाहिए तो आस्क करो। डॉक्टर जो विटले कंपेयर करते हैं आस्किंग को एक कैटलॉग देखकर यूनिवर्स को ऑर्डर डीन जैसा। तुम्हें बस एक बार आस्क करना होता है। क्लियरली डाउट या बार बार पूछना प्रोसेस को फास्ट नहीं करता। मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप है क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ यूनिवर्स से पूछना। स्टेप 2, बिलीव। लीसा निचोल्स कहती है,
स्टेप 2 है बिलीव, यानी ये मानना कि तुम्हारा विश ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ये अनसीन पार विश्वास करना होता है, बिना फिजिकल एविडेंस के भी ये सोचना कि तुम जो चाहते हो वो तुम्हारा है। स्टेप 2 बिलीव, विश्वास करो। ये मानना कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल चुका है, ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का एक बहुत क्रूशल हिस्सा है। इसका मतलब है यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट रखना। जैसे तुमने कोई ऑर्डर कैटलॉग से दिया हो और तुम्हें पता हो कि वो डिलीवरी जरूर आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मिरर की तरह काम करता है। वो तुम्हारे डोमिनेंट थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है। अगर तुम ये सोचोगे कि मुझे अभी तक ये मिला नहीं, तो तुम उस लैक को हाई और अट्रैक्ट करते रहोगे। इसके बजाय तुम्हें ऐसा फील करना होगा जैसे तुम्हें जो चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुका है। तभी यूनिवर्स तुम्हारी रियलिटी में उससे लाएगा। एक तरीका ये बिलीव डेवलप करने का ये है कि एक्ट करो जैसे तुम्हारे पास वो चीज ऑलरेडी है। धीरे धीरे तुम्हारा बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा। जीनी यानी यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे थॉट्स का रिस्पॉन्स देता है। सिर्फ टैब नहीं जैब, तुम उससे कुछ मांगते हो। इसलिए फेथ और विश्वास रखो कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारा है। ये अनशेकेबल फेथ हाय तुम्हारा सबसे बड़ा पावर होता है क्रिएटिव प्रोसेस में। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम ये फिगर आउट करो कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए वो चीज कैसे लाएगा। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि फोकस रखो अपने डिजायर्स पर और बिलीव करो कि वो ऑलरेडी तुम्हारा है। अगर तुम बार बार कैसे के बारे में सोचोगे तो तुम डाउट की फ्रीक्वेंसी एमिट करोगे, जो तुम्हारे रिसीविंग प्रोसेस को ब्लॉक कर देगी। स्टेप 3 रिसीव, प्राप्त करो। क्रिएटिव प्रोसेस का थर्ड और फाइनल स्टेप है रिसीव करना। इसका मतलब है खुद को हैप्पी और अच्छा फील करना स्टार्ट करो, क्योंकि फील गुड करना तुम्हें इस फ्रीक्वेंसी पार ले आता है जहां तुम्हारे डिजायर्स एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हें विजुअलाइज करना होगा कि तुम्हारे पास जो तुम चाहते हो वो ऑलरेडी है, और उस मोमेंट में तुम क्या फील करोगे उस फीलिंग को फील करो। ये फीलिंग हाई एक्चुअल मैग्नेट बन जाती है जो तुम्हारे डिजायर्स को तुम्हारी लाइफ में खींचती है। जब तुम अपने माइंड में रिपीटेडली अपने गोल्स और डिजायर्स की क्लियर इमेज बनते हो तो यूनिवर्स उन्हीं चीजों को तुम्हारी तरफ खींचता है। लेकिन याद रखो, मैनिफेस्टेशन का टाइम फिक्स नहीं होता। ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारी अलाइनमेंट पर। यूनिवर्स के लिए कोई टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो तुम चाहते हो वो अभी के मोमेंट में एग्जिस्ट करता है। डिले सिर्फ टैब होता है जब तुम डिले करते हो बिलीव, फील और एक्सेप्ट करने में कि तुम्हारे पास वो चीज ऑलरेडी है। यूनिवर्स स्मॉल और बिग डिजायर्स में कोई फर्क नहीं करता। $1 मैनिफेस्ट करना या $1,000,000, दोनों के लिए यूनिवर्स का रिस्पॉन्स सैम होता है। फर्क सिर्फ तुम्हारी सोच का होता है। तुम खुद सोच लेते हो कि बड़ा गोल मुश्किल है, इसलिए वो लेट आता है। इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा फील करो और अपनी लाइफ पहले से इमेजिन कर लो जैसे सब कुछ मिल चुका है। 6. अपना दिन पहले से क्रिएट करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज तुम अपने पूरे दिन और जिंदगी को क्रिएट करने में कर सकते हो, इंक्लूडिंग छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज। प्रेंटिस मलफोर्ड, एक टीचर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इनसाइट शेयर करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें अपने दिन के बारे में पहले से सोचना चाहिए। जब तुम पॉजिटिव सोचकर कहते हो आज का दिन अच्छा जाएगा, शॉपिंग अच्छी होगी या सफर प्लेजेंट होगा, तो तुम पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो जो तुम्हारे एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने में हेल्प करती है। अगर तुम इरिटेट हो या नेगेटिव मूड में हो और कुछ बुरा होने की सोच रहे हो, तो तुम वैसी एनर्जी भेज रहे हो जो बुरा आउटकम अट्रैक्ट करेगी। तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कॉन्स्टेंटली काम कर रहा होता है, चाहे तुम्हें पता हो या नहीं। तुम्हारा दिमाग पहले से हाई चीज़ीन तुम्हारे लिए सेट कर रहा होता है। इसलिए यह जरूरी है कि तुम हर इवेंट को पहले से पॉजिटिव वे में सोचो, विजुअलाइज करो और यूनिवर्स को डायरेक्शन दो कि तुम्हें कैसे एक्सपीरियंसेस चाहिए। 7. पावरफुल प्रोसेसेस। द सीक्रेट बताता है कि अगर तुम अपनी करंट सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो तो तुम उससे चेंज कर सकते हो। बस अपने थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करो। अगर तुम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हो कि मेल बॉक्स में सिर्फ बिल्स हाई आएंगे, तो तुम और ज्यादा बिल्स
हाई अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर तुम अबंडेंस एक्सपेक्ट करोगे तो तुम और ज्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करोगे। ग्रैटिट्यूड एक शक्तिशाली टूल। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, एक पावरफुल टूल है जो तुम्हारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। जब तुम उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हो जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अस फीलिंग का रिस्पॉन्स देता है और तुम्हारी लाइफ में और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भेजता है। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस होनी चाहिए। छोटी और बड़ी दोनों चीजों के लिए थैंक्स कहना चाहिए। यह तुम्हारी वाइब्रेशन को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी तक ले जाता है, जिसका रिजल्ट होता है और ज्यादा ब्लेसिंग्स। विजुअलाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें तुम अपने दिमाग में उस चीज की क्लियर इमेज बनते हो जो तुम चाहते हो। इस प्रोसेस में तुम इमेजिन करते हो कि तुम्हारे पास वो चीज ऑलरेडी है और उसके साथ एसोसिएटेड फीलिंग्स भी फील करते हो। जब तुम विजुअलाइज करते हो तो तुम यूनिवर्स को एक पावरफुल फ्रीक्वेंसी भेजते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अस फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स देता है। ये वही प्रोसेस है जिसे इन्वेंटर्स भी यूज करते थे। वो पहले से हाई क्लियर मेंटल इमेज बनते दी अपने इन्वेंशंस की। एग्जाम्पल, अपने हाथों की तरफ देखो, उनकी स्किन कलर, फ्रेकल्स, वेन्स, रिंग्स, नेल्स ऑब्जर्व करो। फिर आंख बैंड करके विजुअलाइज करो कि तुम एक नई कार चला रहे हो। स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों से पकड़े ह्यू हो। ये मेंटल इमेज प्लस इमोशन मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाते हैं जो तुम्हारे डिजायर को रियलिटी में बदल सकता है। विजुअलाइजेशन प्लस फीलिंग रियल पावर। जैक कैनफील्ड ये क्लियरली कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना या विजुअलाइज करना हाई काफी नहीं है। जो चीज एक्चुअली अट्रैक्शन क्रिएट करती है वो है अस मेंटल पिक्चर के साथ एसोसिएटेड फीलिंग। जब तुम विजुअलाइज करते वक्त खुद को अबंडेंट, लविंग या जॉयफुल फील करते हो तो तुम्हारे अंदर ये बिलीफ स्ट्रांग होता है कि ये सब कुछ तुम्हारे पास ऑलरेडी है। ट्रस्ट और फेथ यूनिवर्स पर जरूरी है ताकि तुम अपने रिजल्ट पर फोकस कर सको और इस फीलिंग को महसूस कर सको कि जैसे वो चीज अभी हो रही हो। विजुअलाइजेशन का आर्ट यही है, सिर्फ सोचना नहीं, फील भी करना है जैसे कि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हो। जब तुम बिलीव करने लगते हो तभी मैनिफेस्टेशन होने लगती है। विजन बोर्ड का पावर। मार्सी शिमोफ। मार्सी शिमोफ बताती है कि लोग जो रेगुलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं उनकी लाइफ में हर जगह मैजिक होता है। वो लोग इस प्रोसेस को एक बार के इवेंट की तरह नहीं बल्कि डेली हैबिट की तरह यूज करते हैं। एक पावरफुल टेक्निक है विजन बोर्ड बनाना। इसमें तुम उन सब चीजों की पिक्चर्स लगाते हो जो तुम चाहते हो अपनी लाइफ में, जैसे ड्रीम हाउस, कार, ट्रैवल, हेल्थ, लव, करियर एटसेट्रा। विजन बोर्ड को ऐसे जगह लगाना चाहिए जहां तुम यूज रोज देख सको ताकि तुम्हारा फोकस हमेशा अलाइन रहे। उसके साथ साथ तुम्हें ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए जैसे कि तुमने वो सब कुछ ऑलरेडी रिसीव कर लिया हो। ओल्ड पिक्चर्स हटाकर नए डिजायर्स लगाते रहना भी इंपॉर्टेंट है। इसे तुम्हारे करंट डिजायर्स के साथ अलाइनमेंट बना रहता है। विजन बोर्ड एक वंडरफुल टूल है बच्चों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने का, जिसे पेरेंट्स और टीचर्स इंस्पायर हो रहे हैं ग्लोबली। 8. द सीक्रेट टू मनी। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि द सीक्रेट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस बुक ने उन्हें यह सिखाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज लाइफ के हर एस्पेक्ट में कैसे किया जा सकता है। जैक एक ऐसे फादर के साथ बेढ़ू जो मनी के बारे में नेगेटिव बिलीव्स रखते थे, जैसे सिर्फ बुरे लॉगऑन के पास पैसा होता है। इसी वजह से उनके लिए ज्यादा पैसा कमाना बिलीव कर पाना मुश्किल था। लेकिन जब उनकी मुलाकात डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन से हुई तो उन्होंने कहा, एक ऐसा बड़ा गोल सेट करो जो तुम्हारा दिमाग हिला दे। टैब जैक ने डिसाइड किया कि वो $1,00,000 पर ईयर कमाएंगे। चाहे उन्हें नहीं पता था कैसे होगा, उन्होंने वो गोल डिक्लेयर किया, बिलीव किया, एक्ट किया जैसे ऑलरेडी अचीव कर लिया हो और एफरस विश को यूनिवर्स के हवाले कर दिया। जैक ने यह सीखा कि अगर तुम्हें पैसा अट्रैक्ट करना है तो तुम्हारा फोकस लैक पे नहीं बल्कि अबंडेंस पे होना चाहिए। अगर तुम हमेशा सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो तुम
और ज्यादा पॉवर्टी अट्रैक्ट करते हो। तुम्हें अपने थॉट्स के थ्रू एक नया सिग्नल एमिट करना होता है, जिसमें तुम बिलीव करो कि तुम्हारे पास पैसा ऑलरेडी है और ज्यादा देन इनफ है। जब तुम अपनी इमेजिनेशन का यूज करके प्रिटेंड करते हो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो पैसा है, तो तुम इंस्टेंटली बेटर फील करते हो, और वही बेटर फीलिंग हाई वेल्थ को अट्रैक्ट करने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंटेंशनल यूज और अबंडेंस पे फोकस तुम्हारी लाइफ के किसी भी सब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा सकता है। ये सक्सेस का बेस है और तुम्हारे सपनों की लाइफ बनाने का फंडामेंटल स्टेप भी। अट्रैक्ट अबंडेंस, समृद्धि को अपनी तरफ खींचना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस में उलझे रहते हैं, तो वो एनर्जी, मनी और अबंडेंस के फ्लो को ब्लॉक कर देती है। बहुत लोग ये मानते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है क्योंकि यूनिवर्स उन्हें पैसा देना नहीं चाहता, लेकिन असल में जो भी पैसा चाहिए वो इनविजिबल रियल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन, फोकस करो अबंडेंस पार, ना कि कमी पार। जब भी कोई इंसान पैसा चाहते वक्त टेंशन फील करता है, तो वो फीलिंग और ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल अट्रैक्ट करती है। इसका टॉड है, इंटेंशनली अपने फोकस को शिफ्ट करो ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस की फीलिंग्स पार। जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहो। अगर तुम खुशी और जॉय फील करते हो प्रेजेंट मोमेंट में, तो वही फीलिंग और ज्यादा जॉय और पैसा अट्रैक्ट करती है। जो एनर्जी तुम यूनिवर्स में भेजते हो वही तुम्हारे पास वापस आती है। फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर तुम्हारा गोल है कर्ज से छुटकारा पाना, तो तुम और ज्यादा कर्ज अट्रैक्ट करते रहोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल है। जिस चीज पर तुम फोकस करते हो वही तुम्हारी लाइफ में बढ़ता है। अगर तुम हमेशा कहते हो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तुम अपने आप को अस फ्रीक्वेंसी पार ले जाते हो जहां पैसा नहीं आता। नई लैंग्वेज चूज करो। आई कैन अफोर्ड दैट, मैं वो खरीद सकता हूं। हर दिन 30 दिन तक बार बार ये अफर्मेशंस बोलो। जितनी बार तुम ऐसे अफर्मेशंस दोज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और वाइब्रेशन बढ़ेगा और तुम प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने लगोगे। गिव मनी टू गेट मनी। दान देना भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है यूनिवर्स को। यह बताता है कि तुम्हारे पास इनफ है। इसलिए दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा डोनेट भी करते हैं। पार याद रहे, गिविंग और सैक्रिफाइसिंग में फर्क होता है। देना टैब तक पावरफुल है, जैब तक वो जॉय और ग्रैटिट्यूड से भरा हो। अगर तुम सैक्रिफाइस महसूस करते हो तो वो अबंडेंस ब्लॉक करता है। तो पैसा अट्रैक्ट करने के लिए खुशी से और दिल से डोनेट करो। यूनिवर्स तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी पे रिएक्ट करेगा और ज्यादा अबंडेंस तुम्हारे पास ले आएगा। 9. द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में परफेक्ट रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, तो तुम्हारे थॉट्स के साथ साथ एक्शंस भी अलाइन होने चाहिए। माइक डूली एक स्टोरी शेयर करते हैं, एक वुमन की जो अपने आइडियल पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहती थी। उसने सब कुछ किया, विजुअलाइजेशन, पार्टनर के क्वालिटीज का लिस्ट, लेकिन उसका पार्टनर अब तक उसकी लाइफ में नहीं आया था। फिर उसने रियलाइज किया कि वो अपनी कार गराज के बीच में पार्क करती थी, जहां किसी और के लिए जगह नहीं थी। उसका वार्डरोब फुल था, जिसमें किसी और के कपड़ों के लिए जगह नहीं थी। वो बेड के सेंटर में सोती थी, जहां कोई और नहीं आ सकता था। टैब उसने अपना गराज, वार्डरोब और बेड एडजस्ट किया, जगह बनाई अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए। रिजल्ट, यूनिवर्स को यह सिग्नल गया कि वो सच में रेडी है और मैनिफेस्टेशन होने लगा। योर जॉब इज यू। जेम्स रे कहते हैं कि अगर तुम्हें लविंग लॉग चाहिए लाइफ में, तो तुम्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। तुम जैसा अपने आप से ट्रीट करते हो, वैसे हाई यूनिवर्स तुम्हें ट्रीट करता है। मार्सी शिमोफ कहती है कि अगर रिलेशनशिप में इश्यूज है, तो कंप्लेन करने के बजाय ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। नेक्स्ट 30 दिन तक हर दिन लिखो कि तुम अपने पार्टनर में क्या पसंद करते हो। उसकी स्माइल, उसका सपोर्ट, उसका नेचर। फोकसिंग ऑन गुड ब्रिंग्स मोर गुड और प्रॉब्लम्स फेड हो जाती है। 10. द सीक्रेट टू हेल्थ। हेल्थ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंपैक्ट होती है। अगर तुम हर दिन परफेक्ट हेल्थ सोचोगे, तो यूनिवर्स उसी डायरेक्शन में काम करेगा।
कैथी गुडमैन का एग्जाम्पल। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेकिन उन्होंने हर दिन अपने आप से कहा, थैंक यू फॉर माई हीलिंग। वो हर दिन सिर्फ कॉमेडी मूवीज देखती थी, कोई स्ट्रेस नहीं लेती थी, और 3 महीने में बिना केमो या रेडिएशन के वो ठीक हो गई। ग्रैटिट्यूड, फेथ, लाफ्टर, ये तीनों इमोशंस बॉडी के डिजीज डिसोल्व कर देते हैं। 11. द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। लीसा निचोल्स कहती है कि अगर तुम दुनिया को चेंज करना चाहते हो तो फोकस करो उस पार जो तुम चाहते हो, ना कि उस पार जो तुम नहीं चाहते। यूनिवर्स अबंडेंट है, तुम जितना चाहो तुम्हें मिल सकता है। नेगेटिविटी से फाइट मैट करो, इंस्टेड पॉजिटिविटी पर ध्यान दो। एक और इंपॉर्टेंट मैसेज, ब्लेस योर एनिमीज। जैब तुम किसी को कर्ज करते हो तो नेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन ब्लेसिंग से पीस आता है। जो वाइब्रेशन तुम दुनिया में भेजते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। 12. द सीक्रेट टू यू। बॉब प्रॉक्टर के टीचिंग्स कहते हैं कि हम सब एनर्जी है और सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलते हैं और वही तुम्हारी रियलिटी अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स में इनफिनिट नॉलेज है, तुम अस क्रिएटिव सोर्स का पार्ट हो। तुम गॉड के रूप में हो जो खुद का एक्सपीरियंस ले रहा है। सो अगर तुम दूसरों के लिए नेगेटिव सोचते हो तो अल्टीमेटली वो तुम खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि हम सब एक हाई एनर्जी फील्ड का हिस्सा है। यू आर नॉट अ विक्टिम। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि बहुत लोग अपनी पास्ट प्रॉब्लम्स को ब्लेम करते हैं अपने प्रेजेंट के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट सभी फैमिलीज डिसफंक्शनल होती है इन सम वे। मेन सवाल ये होना चाहिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं? फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट, क्योंकि जैसा फोकस वैसी रियलिटी। डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ कहते हैं, जब तुम कहते हो आई एम नॉट, तो तुम अपने लिए लिमिट क्रिएट करते हो। उसकी जगह बोलो आई एम। आई एम अबंडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम हील्ड। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। तुम्हारा माइंड एक अनकंट्रोल्ड ट्रेन की तरह हो सकता है जो पास्ट की बुरी यादें फ्यूचर में ले आता है। सो पॉज करो और पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? जब तुम अवेयर होते हो तुम प्रेजेंट में आते हो, और वही तुम्हारी रील पावर है। माइकल बर्नर्ड बेकविथ कहते हैं, रिमेंबर टू रिमेंबर। 13. द सीक्रेट टू लाइफ। तुम्हारी लाइफ एक ब्लैक बोर्ड की तरह है और तुम्हारे पास चौक है। जो चाहो लिख सकते हो। जो पुराना दुख देख चुका है यूज मिटाडू और नया शुरू करो। पूछो अपने आप से, मैं क्या चीज करते ह्यू खुश होता हूं? जो चीज तुम्हें जॉय देती है उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज, लॉग और रिसोर्सेज ले आएगा। तुम यूनिवर्स के मास्टर हो। तुम्हारे पास वो सीक्रेट है जिसे तुम अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर सकते हो। पावर तुम्हारे पास है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस किताब के एंड तक। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो दिल से थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समरी आपके लिए हेल्पफुल और इंसाइटफुल रही होगी। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और अमेजिंग बुक समरीज मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बुक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।